आशय को ज्योमेट्री की और क्रिएटर लॉर्ड मैं सारा आज्ञा से आशय का यह के नाम में ज्योमेट्री की करना चाहती हूँ और मैं उस महान याहों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आगे हर संडे की तरह हमें इस बार भी जमा किया है और मैं अनुपम का सपना का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइब्रेरी पर आने का मौका दिया मुझे और परमेश्वर का प्रचार फैलाने का भी मौका दिया। आइए हमसे महान यहोवा की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा जो तूने हमें अपनी चाल के स्थान की जगह किया और चंद्रों की भूमि पर खड़ और आज की शाम जितने भी लोग इस लाइब्रेरी को देख रहे थे वो इस बार भी आपके वचन में फिर से जाने और समझने की जरूरत और आपका वचन पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत और ये प्रार्थना कलौज पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब यहोवा के हाथ में चलते हैं। आने वाला है यहूदा का छेद मच्छा से भर आश्चर्य कर खताओं पर सवार होकर आ रहा है वो तैयारियां कर आने वाला है यहूदा का छेद मच्छा से भर तैयारियां कर घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो तैयारियां कर आने वाला है यहूदा का छेद मच्छा से भर तैयारियां कर घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो तैयारियां कर हम सकें सब वो करेगा सबको वही ना वही देगा मरे हुए सब जी उठेंगे अपना हिसाब भी देना पड़ेगा जो तू करता है वो सब जानता है उसे पार पाना है तो तौबा करना है और तैयारियां कर आने वाला है यहूदा का छेद मच्छा से भर तैयारियां कर घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो तैयारियां कर मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम यीशु दया का बहता सागर यीशु दया का बहता सागर यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम हम पर भी यीशु कृपा करना हम पर भी यीशु कृपा करना हम है पापी नादान हम है पापी नादान बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम सब यहोवा के वचन में चलते हैं। मैं चाहती हूँ आज सब इस बार भी अपनी बाइबल जब अपने साथ लेकर बैठें और जो वचन निकालती हूँ उस पर निशान लगाएं किसी पेन या पेंसिल से। तो मैं चाहती हूँ कि आप निकाले फिर तो के काम हम उसका 8 अध्याय और उसकी 19 से 21 तक की आयत पढ़ें जिसमें लिखा है यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उसे कहा हाँ तेरे रुपये तेरे साथ न छोड़ो क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तो इस वचन में 3 भाग है। 90 वाला जिसमें लिखा है यह अधिकार मुझे भी दो
कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। मतलब कि मुझे कि वो यानी कि मुझे भी वो अधिकार दो ताकि मैं यीशु मसीह के मसीह जैसे चमत्कार और लोगों को पवित्र आत्मा दे सकूं और यहोवा की स्तुति कर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकूं। और 20 वाले में लिखा है जिसमें पतरस कह रहा है कि ने है तेरे रुपये तेरे साथ न छोड़ क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। जिसमें पतरस समझा कर बता रहा है कि तू तेरे पैसों के साथ न छोड़ जाएगा क्योंकि तू ने परमेश्वर को का मोल पैसों से दान देकर लेने का विचार किया था। और 21 में लिखा है इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। 21 में लिखा है जहाँ पर पतरस अपनी बात कंटिन्यू करके बोलता है क्योंकि इसमें ना तेरा हिस्सा है ना तेरा की कोई गलती है क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे के सीधा नहीं है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यीशु मसीह मनों को जातने वाला परमेश्वर है। तो मैं एक वचन की 3 लाइन को एक एक करके समझाऊंगी। तो पहला वचन जिसमें लिखा है यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। मतलब कि आप जैसे जानते हैं कि आज इस दुनिया में कई ही लोग हैं जो यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और वचन में जो लिखा है आप भी बाइबल में पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है कि मुझे भी अधिकार दो ताकि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए है। तो हम लोग जो होते हैं हम लोग भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर का भला की मदद से दूसरों का भला करें और दूसरों पर पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सारी आशीषें और उसके वचन वाले गिफ्ट दे पाए दूसरों को ताकि दूसरे लोग भी खुद को सुधार कर अपने पापों की क्षमा यहोवा से मांग सके। मगर बीच वाले अध्याय में जहाँ पर पतरस ने उसे कहा है जहाँ पर पतरस कह रहा है उससे हमें ये पता चलेगा कि अभी तक क्यों आखिर परमेश्वर ने हमें अभी पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी है और पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी है। उसका रीजन यहाँ पर लिखा है क्योंकि आज हम लोग यहोवा के चरणों में तो हैं और यहोवा की छाया में तो है मगर आज हमें अभी तक पवित्र आत्मा और यहोवा की आशीष क्यों नहीं मिल पाई है। क्योंकि ये रीजन यहाँ 20 अध्याय में लिखा है जहाँ लिखा है पतरस ने उससे कहा तेरे रुपये तेरे साथ न छोड़ क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। जहाँ पर पतरस उसे बता रहा है कि तूने परमेश्वर का मोल रुपयों से दान लेने का विचार किया। तो हम जो होते हैं हम में से कई लोग हैं जो यहोवा विश्वास तो करते हैं मगर कभी कभार वो विश्वास धीरे धीरे कर घमंड में बदल जाता है और हम लोग जो होते हैं हम परमेश्वर के आशीष और ब्लेसिंग पर घमंड करने लगते हैं जिस वजह से यहोवा को जो बहुत ज़्यादा दुख सा होता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है तू तेरे रुपयों के साथ न छोगा। तो इसीलिए हम जो होते हैं हमें अभी तक पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिली है क्योंकि हम जो हैं हम अभी तक यहोवा की आशीष तो पाए हुए हैं। हमें यहोवा की आशीष को तो उसके वचन को दूसरों तक पहुँचाया तो है मगर अभी तक हमें यहोवा की पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिली है क्योंकि हम लोग जो हैं हम लोग आज भी दुनियावी चीज़ों में हैं और हम लोग यहोवा की आशीषों पर घमंड कर बैठे हैं। क्योंकि आज दुनिया में माना कि यहोवा के कई विश्वासी लोग हों मगर अगर हमारा विश्वास धीरे धीरे कर घमंड में बदल जाता है तो हम ये बात भी याद नहीं रख पाते हैं कि हमारा घमंड हमें यहोवा से और भी दूर ले जाता है और यहोवा को भी दुख पहुंचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लूसीफर जितने खुद यहोवा की जगह लेने की कोशिश की थी उसे शैतान बना दिया गया था, परमेश्वर से दूर कर दिया गया था, उसे परमेश्वर का विरोधी और शत्रु बना दिया गया था जो आज हमारा भी विरोधी और हमारा भी शत्रु है। तो वैसा ही वचन में हमारे साथ भी हो सकता है क्योंकि हम लोग जो हैं आज हम लोग परमेश्वर की अगर आशीषों पर अपना घमंड करने लगते हैं तो हमारा हाथ भी बिल्कुल लूसीफर जैसा ही हो जाएगा, हम लोग भी यहोवा से दूर हो जाएंगे। और यहाँ 20 क्योंकि आज हम लोग जो हैं आज हम लोग
और दुनियावी चीज़ों में लगे हुए हैं और परमेश्वर का मोल और पैसों से लेने में व्यर्थ हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पैसों की मदद से हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और हमें कोई या किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मगर इसी चीज़ की वजह से ही हम लोग जो है यहोवा से दूर हो गए, जिस वजह से हमें अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिली है, क्योंकि हम लोग जो है हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं आ गए हैं तो हम पैसों से उस चीज़ हमारी उन प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे, जैसे कि घर के लोन या खाने का इंतज़ाम या पानी का इंतज़ाम या बिल उन सब का हर जी पैसों से हम निकाल पाएंगे और हम अपने घमंड में ही रहते हैं, जिस वजह से हम यहोवा से भी खुद को बेहतर मानने लगते हैं, जिस वजह से यहोवा ने हमें जो आशीष और ब्लेसिंग दी है, जो हम दूसरों को भी बांट सकें, उन्हें हम दूसरों को बांटते तो हैं मगर उस पर भी घमंड करने लगते हैं, जिस वजह से हम लोग जो होते हैं हम लोग उन यहोवा की आशीष पर घमंड करने लगते हैं, जिस वजह से हमें पवित्र आत्मा नहीं मिल पाती है। मगर पवित्र आत्मा सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जो अपने मन को यहोवा के सामने सीधा रखता है, क्योंकि आज माना कि हम यहोवा का विश्वास करते हैं, यहोवा का वचन दूसरों तक पहुंचाते हैं, मगर इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा जबकि अगर हम खुद भी यहोवा के वचन में ध्यान न दें, खुद भी यहोवा के आशीष पर उसकी ब्लेसिंग पर होने के बावजूद भी घमंड करें और दुनियावी चीज़ों में लगे रहें, क्योंकि यहाँ 21 अध्याय में लिखा है, इस बात में ना तेरा इच्छा है ना भाव, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इस बात में ना तेरा कोई इच्छा है और ना भाव है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे मनों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, जो हमारे मनों को जानते हैं। मगर अगर हमारा मन उनके वचनों में, उनके प्रार्थना में, उनकी आशीष चीज़ों में ही सीधा नहीं है, तो इसलिए वो हमें कभी भी पवित्र आत्मा नहीं देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो 20 और 21 का जो अध्याय लिखा है प्रेरितों के काम, हम वहीं जहाँ पर पत्र हमें बता रहा है, तेरे ऊपर तेरे साथ न छोड़, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया, वैसा ही हम करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम पैसों से अपनी मुश्किल को हल कर देंगे, मगर जब पैसों से मुश्किल हल नहीं होती है तो हम चिंता करने लगते हैं और दोष खुद की सेल पर डालते हैं और जिस वजह से हम परमेश्वर पर ही दोष डालने लगते हैं। जिस वजह से हम जो होते हैं हम लोग यहोवा को ही दुखी कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं हम यहोवा का मंदिर हैं और हमें खुद को साफ रखना पड़ता है। पर अगर हम खुद को ही दोष देने लगते हैं तो हम यहोवा को दोष देते हैं। इसीलिए क्या 20 और 21 जिसमें पत्र बता रहा है, इस बात में ना तेरा इच्छा है और ना भाव, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है हम अगर कोई बुरा काम करते भी हैं तो उसमें ना परमेश्वर की गलती होती है, ना उसमें हमारा भाग ना हिस्सा होता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है परमेश्वर के अगर किसी भी वचन प्रार्थना या उसके साथ या परमेश्वर के सामने ही या परमेश्वर में ही या परमेश्वर के वचनों में ही या परमेश्वर के प्रचार में ही या परमेश्वर के पास अगर हमारे हैं, अगर उनमें ही हम घमंड करते हैं और हमारा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं होता है, तो इसी वजह से हम लोग जो होते हैं परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं लूसीफर के साथ क्या हुआ था, उसने घमंड किया था तो हो गया था वो यहोवा से दूर, बन गया था वो हम सबका शत्रु और हमारे विरोधी, बन गया था शैतान क्यों, और उसे नरक मिल गया था कि वो हमें भी घमंड से यहोवा से दूर कर सकें। वैसा ही वचन में लिखा है। जो 20 और 21 में वो 2 रीजन दिखे हैं जिनके कारण हमें अभी तक पवित्र आत्मा का वाद नहीं मिल पाया है। 20 का पहला रीजन ये है कि हम लोग जो हैं आज हम लोग इस दुनिया में तो हैं, आज हमें से कई विश्वासी लोग हैं जो यहाँ पर विश्वास करते हैं, उनके वचन फैलाते तो हैं, मगर उन सारे कामों का ही क्या फ़ायदा, जबकि अगर हम लोग जो हैं हम लोग यहोवा के नाम
हम पर ही घमंड कर रहे हैं, हम लोग यहोवा की आशीषों पर घमंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा? हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है, हमें घमंड नहीं करना है। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग लूसीफर की तरह ही यहोवा से दूर हो जाएं? क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग लूसीफर की तरह बन जाए, जिसने घमंड करके कि यहोवा से दूर हो गया था? और दूसरा रीजन ये है कि हम लोग जब भी अगर कोई बुरा काम करते हैं या अपने घमंड में ही यहोवा को भी दोष के को भी दोष दे देते हैं, तो फिर हम जो होते हैं, हमारा मन यहोवा के सामने सीधा नहीं होता है उस वक्त, और हमारे मन में उस वक्त बस हमारे लिए ही बातें होती हैं। इसलिए हमें बस करना क्या है, हमें बस अपने मन को यहोवा के लिए सीधा बनाना है, क्योंकि माना कि हमारे मुंह से तो यहोवा के लिए अच्छी बातें निकलेंगी, मगर हमारे मन में यहोवा के लिए कौन सी बुरी बातें हैं, दुनिया के लिए कौन सी बुरी बातें हैं, लोगों के लिए कौन सी बुरी बातें हैं, घमंड है। तो इस चीज़ के कारण हमें अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिली है। हालेलुया। यही बात है जिसके कारण हमें अभी तक पवित्र आत्मा का वास नहीं मिला है, और हम लोग कभी तक भटके हुए हैं। आज हम लोग यहोवा पर तो विश्वास करते हैं, मगर यहोवा जो है वो हमारे मन और हमारे दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमें पवित्र आत्मा देना तो चाहता है, मगर वो बात चाहता है कि वो पवित्र आत्मा हमें तब दे जब हम लोग उस पवित्र आत्मा की आशीष को और ठीक के साथ साथ मतलब कि हम लोग यहोवा की आशीष को, उसके वचन को बांटने के साथ साथ अपने अंदर भी, अपने दिल के अंदर भी तभी घमंड के बजाय दूसरों के प्रेम और प्यार दिखाएं, क्योंकि ये हम पर डिपेंडेंट है कि हम लोग अच्छे काम कर, हम अच्छा सुनते हैं या बुरा, क्योंकि ये हम पर ही डिपेंडेंट है कि हम लोग अच्छा सुनते हैं या बुरा। क्योंकि अगर हम अच्छा सुनते हैं तो हम यीशु मसीह को सुनते हैं, हमें पीसफुल लाइफ को चुनते हैं। पर अगर हम बुरा सुनते हैं तो हम किसे चुनते हैं? हम लूसीफर जैसे उस इंसान को सुनते हैं जिसने घमंड करके खुद को यहोवा से दूर कर दिया था। वैसे ही हम करते हैं। आज हम लोग अगर घमंड करते हैं तो यहोवा से दूर हो जाते हैं। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के चार बार सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आगे प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो इतनी अच्छी शाम की तरह किया और जिंदों की भूमि पर खड़ा था, और आगे शाम जो वचन मैंने सबके सामने बोला है, लोगों को बताया है, मैं चाहती हूँ क्योंकि अब लोग खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है। और मैं चाहती हूँ कि अब जो हम लोग सोच सेवा के वचन या की बातें ही दूसरों को ना बताएं, यहाँ तक कि हम खुद के अंदर भी आपकी बातें बताकर अपने अंदर, अपने अंग के अंदर, अपने दिल और अपने दिमाग और अपनी पूरी आत्मा के अंदर आपको बचाएं, ताकि हम लोग किसी भी तरह से आपके पास जाएं और किसी भी तरह से शैतान से दूर हो, किसी भी तरह से घमंड ना करें, और अपने मन और अपने दिल में दूसरों के दया जगाएं, और यीशु मसीह की तरह एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो आपके पुत्र होने से ही परमेश्वर नहीं बने, वो इसे परमेश्वर बने उनके महान प्रेम और उनकी की भलाई के लिए की वजह से ही वो आपके बेटे से यीशु मसीह परमेश्वर बने, क्योंकि वो एक भले और उनके महान प्रेम के कारण ही वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर मर गए थे और इन्हें की गई थी। इस प्रार्थना को लौटे पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपसे एक को जय मसीह की। और अनुपम अंकल और शबना आंटी, आपको भी प्रियता जय मसीह की और हालेलुया।